नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक एक्टिवा BX6 है और यह हमारे पास कई दिन से खड़ी है। और ये एक कस्टमर थे, उन्होंने हमारा वीडियो देखा था और वो वीडियो देखा था जिसमें हम CKP सेंसर लगा देते हैं और उसमें CKP सेंसर चलते चलते यानी बाइक बंद होती है, स्कूटर बंद होती है, तो उस समय फिर CKP सेंसर ख़राब होता है और वो प्रॉब्लम। और CKP सेंसर किसी को ज़रूरत हो तो मेरे पास मिल जाता है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, ज़्यादातर 2 मॉडल के ख़राब होते वो मिल जाता है। तो मेरे मित्र वो वीडियो देख करके ये कस्टमर हमारे पास लाए, क्योंकि ये कस्टमर कहीं कंपनी में दिखाया होगा तो बहुत पैसे मंगाया बताया उन्होंने, कंपनी वालों ने। तो उन्होंने फिर इस स्कूटर को खड़ी कर दिया और 6 महीने से कम खड़ी रही। और लाए तो हमारे पास एक बार कहते थे स्टार्ट होती थी, बंद होती थी। और जब लाए तो हमने कहा भैया ये स्टार्ट है, तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट हो जाती है, बंद। लेकिन जब उन्होंने लाए तो हमने कहा अच्छा एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करिए। तो इन्होंने स्टार्ट किया, एक बार एक्सीलेटर में स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर दोबारा किसी प्रकार से स्टार्ट भी नहीं भई। और हम जब इसको चेक करते थे तो यहाँ पर जो ये लाइट है, ये इसमें देखिए, ये इसमें दोनों में प्लस माइनस आता है, जो कि इसमें आना नहीं चाहिए। कभी भी अगर चेक करना हो तो इसमें प्लस माइनस तब आना चाहिए जब इसको फेस आता रहता है। फेस आएगा, जो इस पे काले पे सफ़ेद डंडी है वही वायर ये कि यहाँ पर जाता है, यानी इंजेक्टर में भी जाता है। वही वायर आपका पर्ज वाल में जाता है, वही हाई टेंशन कॉइल में जाता है और वही वायर अदर जगह में भी जाता है। थोड़ा सा दिखाते हैं। तो देखिए हमने कहाँ कहाँ बताया आपको, हाई टेंशन कॉइल और ये इसमें यहाँ पर जो इंजेक्टर वाले में, और यहाँ पर जो ऑटो चोक हो या ऑटो चोक होगा इसमें, तो ये इसमें भी जाता है। ठीक, आइडल एयर कंट्रोल होगा या ऑटो चोक होगा इसमें, ठीक है। और इसके साथ पर्ज वाल में, ठीक। तो मेरे मित्र ये लगभग में यानी 4 जगह यानी ये 12 वोल्ट करंट जाता है। और जब हम इसको किक लगाते हैं तो किक लगाने पर यानी ऐसा करंट आना चाहिए कि जलबुत होना चाहिए। अगर ये जलबुत नहीं करता है, डायरेक्ट जलता है, तो समझो प्रॉब्लम है। और डायरेक्ट इसमें उस समय जल रहा था। और एक बार स्टार्ट करने के बाद कम से कम नहीं, हमारे यहाँ के मिस्त्री साहब लगे रहे तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगे, लेकिन फिर करंट नहीं आया तो नहीं आया बिल्कुल इस तरह। अभी किक लगाइए भैया, अब देखिए लगाइए, चाहे किक लगाएं चाहे सेल्फ लगाएं, तो इस तरीके से आना चाहिए जैसे ये दिखा रहा है, इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन उस समय पर ये डायरेक्ट जलता था। उस समय पर क्या हुआ कि इस तरीके से लगाया गया और ये डायरेक्ट इसको अर्थिंग मिलता रहा। अभी तो ये हल्की मिल रही है अर्थिंग, लेकिन उस समय डायरेक्ट जलता था, जो कि डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने इसमें किस तरीके से प्रयास किया, ऐसा तो नहीं कि इसका ECM ख़राब हो। जब भी कभी आपको ऐसा डाउट लगता है तो ECM ख़राब होने का चांस जब होता है तो आपको क्या करना है, ECM का कनेक्शन हटा देना है। ठीक, ECM कनेक्शन हटा के दिखाइए भैया। ECM कनेक्शन ऐसे आपको हटा देना है, ये हटाइए भैया। यहीं से इसको अर्थिंग मिलता है। ठीक, ये वायर से अर्थिंग मिलता है। इस वायर को हटा देना है, हटा करके और फिर उसके बाद चेक करना है कहीं अर्थिंग ग्राउंड तो नहीं हो रहा। जब अर्थिंग ग्राउंड होगा तो ये लाइट जलेगा, अर्थिंग ग्राउंड नहीं होगा तो नहीं लाइट जलेगा। लेकिन ये हमको भी नॉलेज नहीं था, तो हमने इसको एक सलीम सर से बात किया तो उन्होंने कहा इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, और हमने इस प्रकार से हमने इसको चेक कर लिया। लेकिन उस समय पर ये प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमने इसके लिए क्या जुगाड़ किया, देखो एक वायर यहाँ से जो इधर का था इसको यहाँ से कट किया, और एक वायर हमने हाई टेंशन कॉइल में अलग से लगाया है। यहाँ पर दिखा दें, देखिए मेरे मित्र, ये झुकाइए, झुका लीजिए और झुकाइए भैया। हाँ आता लो, देखिए मेरे मित्र, एक वायर ये जो ये है, इस वायर को हमने मेरे मित्र देखिए, इसमें एक तार वहाँ से ब्लैक तार में यानी ग्रीन तार में एक अर्थिंग लगा करके तब फिर इस तार को कट कर दिया गया। अब देखिए खड़ी करिए इसको। चेक करने के लिए हमने क्या किया, वीडियो तो बाद में बना रहे मेरे मित्र, लेकिन उससे पहले क्या किया, इस वायर को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये लंबा किया और इस वायर को अलग किया, ठीक है। और इसको हमने इस वायर को यहाँ पर जो कट किया, ठीक। अब ये कहीं ना कहीं बीच से ग्राउंड हो रहा, ये वाला ग्रीन वायर कहीं ना कहीं से ग्राउंड हो रहा था किसी टाइम, क्योंकि करंट आता है किसी टाइम नहीं आता। क्योंकि जिस समय ये स्कूटर वाले भैया लाए थे उस समय इसमें करंट नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए आया, एक बार स्टार्ट हो फिर उसका फिर चला गया, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड हो रहा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस वायर को हमने अलग से यहाँ से छील करके और ये जो वायर लिया है इस वायर में हमने जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। इससे स्टार्ट हो रही, एक बार भी बंद नहीं होता। अगर वो हम लगा देते हैं उस तार में तो ये कभी बंद हो जाएगी, कभी नहीं बंद हो। इस तरीके से हमने इसको, यानी ये 2 दिन पहले बनाया गया। आज वीडियो हम रात में थोड़ा टाइम मिला क्योंकि अभी हम दिल्ली गए थे और दिल्ली जा करके देखिए जैसे लगाया तैसे इसका मोटर भी चलने लगा, ठीक है। और दिल्ली हम जा करके और हमने वहाँ पर मिले मुकेश चंद्र गौड़ से और उनसे जब बातचीत किया तो देखिए इतना एक्सपर्ट है काम करने में और वो भी मैकेनिक बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने उनके पास देखा कि बहुत सारी किताबें हैं जो ECM रिपेयर कैसे होता है। रेनल्ड की एक किताब देखा जिसमें मैकेनिक कैसे यानी उसको प्रैक्टिस करके काम करके क्या क्या, यानी उसमें इतनी सी मोटी सी किताब देखा कि जिसमें, और बहुत सारी किताब देखा कि जिससे कि सब इंग्लिश में थी। और इंग्लिश मुकेश चंद गौड़ को ज़्यादा आता नहीं, जैसे हमको नहीं आता वैसे उनको भैया को भी नहीं आता, क्योंकि हमने बात की। लेकिन देखिए अगर हम कहीं पर भी किसी मैकेनिक से बोलते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो अपने मिजाज में अपने घमंड में रहता है और सीखने का प्रयास नहीं कर। लेकिन देखिए एक मुकेश चंद गौड़ जो हमसे बातचीत किया तो उनसे बातचीत से मालूम हुआ कि देखिए इतने एक्सपर्ट है काम करने में, फॉल्ट को समझने में, और हम लोग भी एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी काम को सीखने को प्रयास करते हैं। इसलिए जो हमारे मैकेनिक भाई लोग हैं वो लोग अपने मिजाज और घमंड को छोड़ करके और काम सीखने की कोशिश करेंगे, तब वो एक्टिव हो जाएंगे और कामयाब रहेंगे। अगर वो अपने घमंड और मिजाज में रहेंगे तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में वो कामयाब नहीं होंगे। इस बात को वो ज़रूर ध्यान रखें। और पहले का दौर दूसरा था, लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें आपको सीखना समझना। अब हमने क्या किया, इस वायर को हमने लगा करके आपको एक बार दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ, ठीक है, कि यानी प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ। देखिए इसको हटा दिया, इसको यानी उसमें लगाते हैं कॉइल में और एक EOT सेंसर में लगाते हैं। तब मेरे मित्र क्या हुआ, यानी सिर्फ एक तार उसको जो बार बार यानी बंद होता था, शॉर्टिंग होता था, उसको ऐसे लगा दिया। देखें किस तरीके से एक तार देख लीजिए कट करके इस तार में ज्वाइन कर दिया। अब इससे एक भी बार बंद नहीं हो रहा है, स्टार्ट को बेहतरीन तरीके से। और देखें ब्रेक दबाइए भैया, यानी एक बार में स्टार्ट हो रही, बटन में कुछ 19-20 है हमें लगता है, लेकिन ये यानी इस तरीके से अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई, जो कि ये जब से आई थी और हमारे पास कई दिन हो गया आए हुए, और हम तब से यानी इसमें थोड़ा थोड़ा समय यानी बताते गए लड़के को, और ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया। हमने इसको, हम अभी तक दिल्ली में थे और जब हम जा रहे थे तभी बताया था कि इस तरीके से इसको चेक करना, लेकिन जो हम नहीं थे उससे आने से पहले यानी ये स्टार्ट हो गई। और इसमें हमने ECM भी नहीं चेंज किया, और नहीं तो इसमें बताया गया था कि ECM ख़राब है, डाउट था, लेकिन ये प्रॉब्लम ECM नहीं चेंज किया, इस तरीके से यानी सही पोजीशन पर ला दिया गया और सही हो गई। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है मेरे मित्र कि आपको अगर डायरेक्ट दोनों में लाइट जल रहा, तो आपको क्या करना है, वहाँ से वो सर्किट हटा देना है ECM का, ये वाला सॉकेट हटा देना है। सब सॉकेट आप हटा सकते हैं और हटा करके फिर आप देखिए कि कहीं आपका ये अर्थिंग तो नहीं मिल रहा, ग्राउंड मिल रहा है यानी बॉडी से, तो इसमें ग्राउंड कहीं ना कहीं वायरिंग से, बॉडी से कहीं ना कहीं मिल रहा, इस कारण प्रॉब्लम थी। और हमने इसी तरीके से इसको चेक किया जैसा हमने बताया, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे मित्र यहाँ पर क्या है, नाला सफाई का कार्य हो रहा है, इसलिए 2 ट्रक लगे, इसीलिए साउंड आने लगा बाद में, और ये रात का समय है। मेरे मित्र ये छोटी सी जानकारी से बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।